अब मुझे फ़र्क वाज़े करना है क्योंकि ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ है। अगर मैं मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ में फ़र्क पैदा नहीं करूँगा तो मैं गुनहगार हो जाऊँगा, क्योंकि ये लहने चली है। जुलती आवाज़ वाले हर्फ को कैसे पहचानेंगे? तो अब आप समझ लो, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके दिमाग को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, कन्फ्यूजिंग दूर कर रहा हूँ। एक एक वर्ड लिखता हूँ, देखो मैं आपके सामने, और फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक, अपोजिट लिखता हूँ, सेम मिलती जुलती आवाज़ वाले, सेम जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, वो कुछ और तरीका था, ये कुछ और तरीका है। सेम बिल्कुल सिचुएशन में यहाँ पर आपके सामने रखूँगा, आप समझ जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, आपको फिर फ़र्क करना आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं सेम सिचुएशन, जो सेम मिलती जुलती आवाज़ वाले जो हर्फ होते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से फ़र्क वाज़े करना है। कुरान पाक के अंदर सबसे ज़्यादा हम गलतियाँ जो करते हैं वो इन मिलती जुलती आवाज़ वालों में तब्दील कर देते हैं, जिससे हम गुनहगार हो जाते हैं, जिससे हम तो गुनाह से बचने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ में कैसे फ़र्क करेंगे, मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ में हम कैसे फ़र्क करेंगे। तो फ़र्क समझाने के लिए मैं मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ लिख रहा हूँ। मिलती जुलती आवाज़ वाले क्या लिख रहा हूँ मैं? हर्फ आपके सामने लिख रहा हूँ। और अब आपको फ़ैसला करना होगा आपको क्या करना है, आपको गुनहगार होना है या कुरान में हरूफों को फ़र्क में लाना है। तो ये चीज़ मैं आपको आपके सामने बिल्कुल क्लियर तरीके से वाज़े तौर पर रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो गौर करो, ये क्या मैंने लिखा है? अलिफ ता ज़बर, ता ज़बर क्या हो गया? अत्ता। और ये क्या मैंने लिखा? अलिफ त्वा ज़बर, त्वा ज़बर अत्ता, क्या हो गया? अब ये है अत्ता। अगर इसको भी मैंने अत्ता पढ़ दिया तो क्या करा मैंने? त्वा को ता में तब्दील कर दिया, त्वा को ता में बदल दिया। तो अब मैं क्या करूँगा? इसको पढ़ूंगा महीन आवाज़ में, इसको पढ़ूंगा महीन आवाज़ में। कैसे? अत्ता। कैसे पढ़ूंगा? अत्ता। और ये त्वा को पढ़ूंगा मैं मोटी आवाज़ में। क्या किस में पढ़ूंगा मैं? मोटी आवाज़ में। कैसे पढ़ूंगा? अक्वा। कैसे पढ़ूंगा? अक्वा। याद रखना। तो इसको मैं महीन आवाज़ में पढ़ूंगा अत्ता, और इसको मैं मोटी आवाज़ में पढ़ूंगा अक्वा। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि जहाँ पर पुर हुरूफ कितने होते हैं? 7 होते हैं, जो हर हालत में पुर होते हैं। सिचुएशन कोई सी भी हो, कंडीशन कोई सी भी हो, हर हालत में क्या होते हैं? पुर होते हैं। तो अब ये त्वा का है, ये पुर हुरूफ है, ये हुरूफ मुस्तालिया का त्वा है। तो इसको हम क्या करेंगे? पुर करके पढ़ेंगे, यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और ये हुरूफ मुस्तालिया का नहीं है, ये बारीक हरफ है। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? आराम से पढ़ेंगे अत्ता। और इसको क्या करेंगे हम? अक्वा। क्या करेंगे? अक्वा। अब ये क्या लिखा है? अस्सा। क्या लिखा है? अस्सा। और ये क्या लिखा है? अव्वा। अव्वा। अब इसको भी हम बारीक करेंगे। क्या करेंगे? बारीक करेंगे। देखो अगर मैंने इसको भी अस्सा पढ़ा, इसको भी अद्दा पढ़ा, तो फ़र्क तो कहाँ वाज़े हुआ? फ़र्क तो नहीं हुआ ना वाज़े। अब मुझे फ़र्क वाज़े करना है क्योंकि ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ है। अगर मैं मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ में फ़र्क पैदा नहीं करूँगा तो मैं गुनहगार हो जाऊंगा, क्योंकि ये लहने चली है। लहने चली का मतलब होता है कि एक हरफ को दूसरे हरफ में तब्दील कर देना। जब आप तब्दील कर देंगे तो लहने चली यानी बड़ी गलती करेंगे, गुनहगार हो जाएंगे। तो क्या होगा? अस्सा। क्या होगा? अस्सा। महीन आवाज में, झनकार बिल्कुल, अस्सा। अब इसको हम क्या करेंगे? मोटी आवाज में, अव्वा। अव्वा। इसको हम मोटी आवाज में बोलेंगे, अव्वा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। ये क्या लिखा? अलिफ सीन ज़बर, सीन ज़बर अस्सा। क्या? अस्सा। अब ये क्या लिखा? अलिफ साद ज़बर, साद ज़बर अस्सा। अब फर्क देखो, इसको महीन आवाज में बोलना है अस्सा, बहुत महीन आवाज में बोलना है अस्सा। और इसको बोलना है पुर आवाज में, मोटी आवाज में, अस्सा। अस्सा। साद। क्या बोलना है? अस्सा। इसको बोलना है अस्सा, महीन आवाज में बोलना है अस्सा, आराम से बोलना है अस्सा। और इसको पुर करना है यानी मोटी आवाज निकालनी है, अस्सा। अस्सा। समझ में आ गया? अब ये क्या? अलिफ दाल ज़बर, दाल ज़बर क्या हो गया? अद्दा। अलिफ वा ज़बर, वा ज़बर क्या हो गया? अव्वा। तो अद्दा और अद्दा दोनों को अगर हमने अद्दा और अद्दा दोनों को पढ़ दिया तो क्या करा? हम गुनहगार हुए ना,
क्योंकि हमने वाद को दाल में तब्दील कर दिया है, या हमने दाल को वाद में तब्दील कर दिया है, तो ये मिलती जुलती आवाज़ वाले हर्फ में हमें फ़र्क पैदा करना पड़ेगा। अगर हम फ़र्क पैदा नहीं करते हैं तो हम कुरान अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि ये तजवीद के खिलाफ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम इसको बोलेंगे अद्दा, आराम से बोलेंगे अद्दा। क्या बोलेंगे? आराम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अद्दा। और हम इसको क्या बोलेंगे? अव्वा। क्या बोलेंगे? अव्वा, यानी मोटा करके पढ़ेंगे। क्या करके पढ़ेंगे? क्योंकि ये पुरहुरूफ है, क्योंकि ये तो हम कैसे बोलेंगे? अव्वा, अव्वा। और इसको बोलेंगे अद्दा, अद्दा, बिल्कुल महीन आवाज करेंगे, अद्दा। अब देखो ये क्या लिखा है? अक्वा, बड़ा काफ है। क्या है? अक्वा। अब मैंने इधर का इधर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकूं और पहचान आपको एक बार क्लियर तरीके से हो जाए। अब यहाँ पर मैंने मोटा हरफ लिखा है और यहाँ पर मैंने बारीक हरफ लिखा है, तो इसको पढ़ेंगे अलिफ काफ ज़बर अक, मोटा करके पढ़ेंगे अक, काफ ज़बर अक्वा, 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 मोटा करेंगे अक्वा। और इसको क्या करेंगे? अलिफ काफ ज़बर, महीन आवाज निकालेंगे बारीक, अलिफ काफ ज़बर, काफ ज़बर अक्का, अक्का, अक्का। तो इसको आराम से पढ़ना है, ठीक है? महीन आवाज से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है अक्का। और इसको पढ़ना है अक्का, इसको पुर करके पढ़ना है अक्का। तो याद रखना, जो पुर अल्फाज है वो हर हालत में, हर सिचुएशन में पुर होंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मदरसा नेटवर्क के दर्शकों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को ये फ़र्क बताएं। जब तक आप अपने बच्चों को ये फ़र्क नहीं बताएंगे, आप इनमें फ़र्क नहीं करेंगे, तो आप कुरान अच्छे से कैसे पढ़ेंगे? अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें।